हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एसएससीडी के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससीडी 2021 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि 2021 का एग्ज़ाम पैटर्न आखिर था कैसा। तो सबसे पहले था क्या कि 2021 के एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहला चेंज ये हुआ था कि उसमें निगेटिव मार्किंग ऐड हो गई थी। क्वेश्चन की संख्या 100 थी, जो कि 4 पार्ट में बट चुकी थी। 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की जीके जीएस और 25 की हिंदी या इंग्लिश दोनों ऑप्शनल ही रहता था। तो हुआ क्या कि जब 2022 की एसएससीडी की न्यू वैकेंसी आई तो उसमें पार्ट की संख्या तो 4 ही थी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस बिल्कुल सेम था। लेकिन था क्या कि जो क्वेश्चन की जो संख्या थी वो 80 कर दी गई थी एसएससी के द्वारा, जिसके 20-20 क्वेश्चन चारों पार्ट के बनते थे। और जो टाइमिंग जो थी 2021 के पैटर्न में 1.5 घंटे की टाइमिंग थी, लेकिन जब 2022 का वैकेंसीज आई तो उसमें हमारी टाइमिंग 1 घंटे की कर दी गई। फिर क्या हुआ कि जब टाइमिंग तो घट गई तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि एसएससी ने तो भाई 20 क्वेश्चंस कम कर दिए हैं तो टाइमिंग भी आधे घंटे कम कर दी। हिंदी और जीके जिसके 5-5 क्वेश्चंस बनाने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो वो 5 क्वेश्चन बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लग जाता ही है अगर वो नॉर्मल प्रिपरेशन करने वाला इंसान है तो इस बेसिस पे देखा जाए तो ये बिल्कुल थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन बन गया। वो उसके लिए बन गया जिसने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी। तो फिर अब हुआ क्या कि अगर हम बात करें कि 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न को फुल डिटेल तरीके से देखें तो अब क्या हुआ है कि हमारे पास 80 क्वेश्चंस हर पेपर में अब आएंगे। अगर आगे कभी भी एसएससीडी का एग्ज़ाम होगा तो हमारे 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो हर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, तो हमारा टोटल पेपर 160 नंबर का हो गया। और वो 80 क्वेश्चंस 4 पार्ट में बट गए, जिसमें से 20 क्वेश्चंस मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 जीके जीएस के और 20 हिंदी और इंग्लिश के रहे। और हर क्वेश्चंस 2 नंबर के हुए तो हमारे 160 नंबर बन गए। रही निगेटिव मार्किंग की बात, तो जो 2021 में निगेटिव मार्किंग होती थी वो 1/4 की होती थी। मतलब ये था कि जब हमने 4 क्वेश्चंस अपने गलत कर दिए तो हमने जो एक क्वेश्चन सही किया था उसमें से भी हमारे एक क्वेश्चंस गलत कर दिए जाते थे। लेकिन जब 2022 की निगेटिव मार्किंग की बात की गई तो उसमें क्या था कि हमारे 1/2 के बेसिस पे निगेटिव मार्किंग की जाने लगी। मतलब कि अगर हमने अपने 2 क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं तो हमने अपने 4 नंबर का लॉस कर दिया। अगर हमने 2 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो हमने अपने 4 नंबर का लॉस कर दिया। तो हुआ क्या कि जब हमने 2 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो हमने जो एक क्वेश्चन सही किया था, जो कि 2 नंबर मिल रहे थे उससे हमें, उसके 2 नंबर में से हमें 1 नंबर कम मिलेंगे, मतलब कि उसके 1 नंबर हमें माइनस करने होंगे। तो इस अनुसार से 1/2 का निगेटिव मार्किंग ही होता है। अब बात करते हैं कि भाई टाइमिंग भी कम कर दी गई है, क्वेश्चंस भी इस तरीके के आते हैं, तो फिर आखिर किया क्या जाए। तो देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन में दम है, प्रिपरेशन में दम का मतलब है कि अगर आपने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ना किया हो, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की हुई है मैथ, रीजनिंग और सभी चीज़ों को लेके, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम से इजीली सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, बस आपने सिलेबस ही पढ़ा हुआ है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चंस 1 घंटे में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये भी तो देखिए कि 20 हमारे हिंदी के क्वेश्चंस मिलते हैं, 20 हमें जीके जीएस के मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन करने के लिए हमें बस 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है। मुश्किल से मुश्किल अगर कोई अच्छा खासा जिसने प्रैक्टिस की हुई है उसके लिए वो 10 से 12 मिनट एनफ होते हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट अगर आप उसे रखते हो, अब आपके पास बचते हैं 40 मिनट। 40 मिनट में अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी खासी है तो आप 15 मिनट में तो 20 क्वेश्चंस कर ही डालोगे। अब बात आती है हमारी मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए हमें बचते हैं 25 मिनट। 25 मिनट में अगर आपने 20 क्वेश्चंस, लेकिन 25 मिनट में मैथ्स के क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसके पास अच्छी खासी मैथ की प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि एसएससीडी की वैकेंसी जब भी आएंगी तो पैटर्न तो यही रहने वाला है, बस आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।